गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में एक्सरसाइज 7.2 आपको क्यूब रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कराया था। अब आज क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको दिख रहा होगा स्टेट ट्रू और फॉल्स। ओनली ट्रू और फॉल्स आपको लिखना है कि वो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसको चेक करके बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, इसको बुक में ही आपको बता दे रहा हूँ कि स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स क्या है। ठीक है, अब आप हो सकता है आपने कर लिए हो, किसी ने नहीं किए हो तो अभी करना है। पहला स्टेटमेंट है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। मैंने आपको बताया था कि जो ऑड नंबर होते हैं उनका क्यूब ऑड होता है और जो इवन नंबर होते हैं उनका क्यूब इवन होता है। जैसे आपका 2 है, इवन नंबर है तो इसका क्यूब निकालेंगे तो देखिए 8 होगा। 3 आपका ऑड नंबर है, इसका क्यूब निकालेंगे तो 27, वो भी ऑड होगा। तो कहने का मतलब अब इवन नंबर का क्यूब इवन होता है, ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है। ऑड का क्यूब ऑड, इवन का क्यूब इवन। तो यहाँ क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा है ट्रू और फॉल्स का, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्वेश्चन है कि ऑड नंबर का जो क्यूब होता है वो इवन होता है, ये फॉल्स, गलत है। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर का जो क्यूब होगा वो ऑड ही होगा, इवन नहीं होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड देखिए, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। ये बात बिल्कुल सही है इनका। क्या मतलब हुआ कि जो परफेक्ट क्यूब होता है, कोई भी नंबर जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 2 0 पर एंड नहीं होता, उसका एंड 2 0 पर नहीं होता। उसका एंड कहाँ पर होगा? या तो 3 0 होगा या 6 0 पर होगा। अगर किसी पर 2 0 है, ये देखिए ये 100 है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अगर 1000 है तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ये 10 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा है, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। ये भी फॉल्स है। क्यों है? आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5, किसी का भी स्क्वायर, मान लीजिए 5 का स्क्वायर 25 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो देन इट्स क्यूब एंड विथ 25, उसका एंड भी 25 पर एंड होगा? नहीं, वो 125 पर होगा। जैसे 5 का क्यूब निकालिए तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25, सॉरी स्क्वायर। और जब 5 का क्यूब निकालोगे तो क्या होगा? 125। तो एंड कहाँ पर होगा? 125 पर, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फोर्थ नंबर देखिए, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विथ 8। ये भी फॉल्स है। वो कह रहे हैं कि जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 8 पर एंड नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो 8 है वो भी परफेक्ट क्यूब है क्योंकि वो 2 का क्यूब है। तो देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, वो कह रहे हैं कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता, ये बात गलत है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का जो क्यूब है वो 3 डिजिट होगा, ये भी गलत है। किसी भी 2 डिजिट, सबसे 2 डिजिट छोटी होती है 10, इसका क्यूब निकालिए क्या होता है? 1000। तो इसमें डिजिट देख लीजिए कितनी है? 4 है, यानी 3 डिजिट पर वो एंड नहीं होता। तो द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकती, कम से कम 4 डिजिट उसके क्यूब में होंगी। अगर वो 2 डिजिट का नंबर भी है तो उसका जो क्यूब होगा वो 4 डिजिट का होगा, 3 डिजिट पर नहीं होगा। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 6 नंबर देखिए, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। वो कह रहे हैं कि जो 2 डिजिट का नंबर होता है उसका क्यूब ये में 7 डिजिट या उससे अधिक डिजिट होती हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। मैं आपको बता दूं कि 2 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो 99 होता है और उसका जो क्यूब होता है वो होता है 970299। यानी 2 डिजिट के नंबर का जो क्यूब होता है उसके जो डिजिट हैं वो 1 2 3 4 5 6, केवल 6 डिजिट होती हैं सबसे बड़े नंबर के क्यूब में। तो 7 और मोर डिजिट कभी संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो 99 होता है 2 डिजिट का, और उसका भी क्यूब में डिजिट कितनी है आप चेक कर लीजिए, 6 हैं। तो 7 और मोर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 7 नंबर देखिए, द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। इन्होंने कहा है कि किसी भी सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है। आप कहेंगे सर ऐसा नहीं है। जैसे आप कहेंगे कि सर 2 का क्यूब देखिए 8 होता है, तो देखिए सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट है। 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है। जैसे 1 का क्यूब 1 सिंगल डिजिट, 2 का क्यूब 8, 2 भी सिंगल, उसका क्यूब भी 8 है वो भी सिंगल, 3 का क्यूब 27, तो ये तो खैर 2 डिजिट में चला गया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है।
अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 बचा हुआ है, इसको अनुमान के आधार पर आपको करना है। क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। आप मानते हैं कि या आप बोलते हैं कि 1331 परफेक्ट क्यूब है। यस, परफेक्ट क्यूब है क्योंकि ये 11 का क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन दैट इट इज़ क्यूब रूट्स। ये बता सकते हैं कि ये किसका क्यूब रूट्स है, इसका विदाउट फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टराइजेशन किए कि आप बता सकते हैं गैस करके कि ये किसका क्यूब, इसका क्यूब रूट्स क्या है। तो यस 11 है। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट्स ऑफ ये 4913 12167 32768। इन 3 नंबरों का गैस करके बिना फैक्टराइजेशन किए क्यूब रूट्स निकालना है अनुमान के आधार पर। तो कैसे निकालेंगे, इसी का आज प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो आपका कंप्लीट हो गया है, ट्रू फॉल्स वाला। ठीक है, डेट हो गई आपकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे थे कि 1331 आपको गैस करके बताना है कि ये किसका क्यूब है। सो इसमें क्या करते हैं, इसके तरीके क्या होते हैं कि जो लास्ट के ये 3 हैं इसको अलग ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए और इसको अलग ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। तो हमने एक सेकंड ग्रुप बना लिया, उसमें फर्स्ट को रख लिया, और एक फर्स्ट ग्रुप बना लिया, उसमें 331 को रख लिया। ये सीखना है, ये गैस करके विदाउट फैक्टराइजेशन किए। वो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, आपकी बुक में भी है। नहीं पढ़ा होगा तो एक बार अभी फिर से पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। कैन यू गैस इट विदाउट फैक्टराइजेशन दैट इट्स क्यूब रूट्स। इसका क्यूब रूट्स क्या होगा, और सिमिलरली अन्य 3 नंबरों का भी गैस करके आपको क्यूब रूट्स फाइंड करना है। तो पहले 1331 का गैस करते हैं, फिर बाकी 3 नंबरों का गैस करके बताएंगे। तो ये गैस करके कैसे बताएंगे कि ये किस नंबर का क्यूब है, यानी इसका क्यूब रूट्स क्या होगा। तो जैसे 1331 था, तो आपने क्या किया कि जो लास्ट की 3 डिजिट थी उसको अलग कर दिया, उसको फर्स्ट ग्रुप बना दिया, और जो 1 डिजिट बची उसको सेकंड ग्रुप बना दिया। ठीक है। और आपके क्वेश्चन में है कि ये परफेक्ट क्यूब भी है। अब आगे चलते हैं। जो द नंबर 331 जो ये आपका ग्रुप बना हुआ है 331, ये एंड हो रहा है 1 पर। ओके, सो वी नाउ दैट, एक ढंग से समझ लीजिए, बाकी आप इसी के आधार पर करेंगे। सो वी नाउ दैट 1 comes at the unit place of a number only when its cube roots and in 1। क्या लिखा मैंने, ये जो फर्स्ट ग्रुप आपने बनाया था इसका एंड कहाँ पर है, इसका एंड 1 पर है, यानी इसकी लास्ट की डिजिट 1 है। तो आपको मालूम है कि अगर 1 है तो वी नो दैट कि 1 कम्स एट द यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर ओनली व्हेन इट्स क्यूब रूट्स एंड इन 1। तो उसका जो क्यूब रूट्स होगा वो भी 1 होगा, उसके क्यूब रूट्स का जो एंड होगा वो भी 1 होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 का क्यूब 1 होता है और 1 का क्यूब रूट्स भी 1 होता है। तो अगर लास्ट में इसके 1 है, इसका यूनिट प्लेस 1 है, द नंबर 331 एंड हो रहा है 1 पर। वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि 1 कम्स एट द यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर ओनली व्हेन इट्स क्यूब रूट्स एंड इन 1। तो उसका जो क्यूब रूट्स का एंड होगा वो भी 1 पर होगा। तो इसका मतलब है कि ये लास्ट इसकी जो डिजिट है जो क्यूब रूट्स होगा उसकी जो 1s प्लेस होगी वो निश्चित रूप से 1 होगी। ठीक है। अब एक आपका दूसरा ग्रुप बचा है 1, सेकंड जो ग्रुप बचा हुआ है वो 1 बचा है, और आप जानते हैं कि ये जो 1 है ये 1 का क्यूब होता है। ओके, ये 1 का जो ग्रुप बचा फर्स्ट जो सेकंड ग्रुप है वो भी 1 पर 1 है और उसका क्यूब भी 1 होता है। सो ये आपकी 1s प्लेस हो गई और ये 10s प्लेस हो गई। यहाँ देखिए, आगे लिखिए। सो वी टेक, ये देखिए समझने वाले सवाल हैं, आपको समझना पड़ेगा इसमें। सो वी गेट
1331 का जो क्यूब रूट्स है, देखिए इसमें हमने ये डिजिट अलग की थी, ये डिजिट अलग की थी, तो इस 1 का हमारा जो मालूम है कि जो 1 है वो किसका इस क्यूब होता है 1। सो 1 का क्यूब रूट्स क्या होगा, 1 ही होगा। और जो हमने एक डिजिट दूर की थी 331, ये भी हमने चेक की कि इसके लास्ट में 1 है, ठीक है। तो 1 है, इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट्स निकलेगा उसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। सो ये आपका 1 हो गया, यानी ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये गैस करके अनुमान के आधार पर ही आपको चेक करना है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, समझना नहीं है, कठिन नहीं है। सेकंड इन्होंने दिया है जिसको आपको चेक करना है 4913, और गैस करके आपको इसका क्यूब रूट्स निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये ग्रुप बना दिया आपने, फर्स्ट के ग्रुप में आया 913, ओके। और सेकंड ग्रुप बना दिया आपने जिसमें आ गया 4। अब इसको ठीक से समझिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है उसी के आधार पर, ठीक है। 913 में जो एंड हो रहा है वो 3 पर हो रहा है, ओके। ये देखिए इसका जो एंड हो रहा है वो 3 पर हो रहा है। तो आप बता सकते हैं कि अगर इसका एंड 3 पर हो रहा है तो इसका जो क्यूब रूट्स का एंड कहाँ पर होगा, तो क्यूब रूट्स का जो एंड होगा वो कहाँ पर होगा मालूम है आपको, इन 7। अगर किसी डिजिट का जो एंड है वो 3 पर हो रहा है तो उसके क्यूब रूट्स का एंड 7 पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 7 का क्यूब आपको मालूम है 343 होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी डिजिट का एंड में 3 है तो उसका जो क्यूब रूट्स का एंड होगा वो कहाँ होगा, 7 पर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो हमारा क्यूब रूट्स आएगा इस नंबर का, उसकी जो वंस प्लेस होगी वो क्या होगी, 7 होगी। ये 100% श्योर हो गया, यानी इसका जो क्यूब रूट्स होगा या तो 17 होगा या 27 होगा। हमें केवल लास्ट डिजिट से चेक करना है। अब हमारा आता है 4, जो कि हमारा सेकंड ग्रुप है। ये जो 4 है, आपको मालूम है कि 2 का जो क्यूब होता है, सॉरी, जो 1 का क्यूब होता है वो 1 होता है, ठीक है। और जो 2 का क्यूब होता है वो 8 होता है। तो जो हमारा जो 4 है ये 1 के क्यूब से ग्रेटर है और 2 के क्यूब से छोटा है। इस पर दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि हमारा जो 4 है, राइट, ये 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8, यानी ये 1 के क्यूब से ग्रेटर और 2 के क्यूब से लेस छोटा है। तो ये 1 के नियरेस्ट है, 2 के नियरेस्ट है। अगर हम देखें किसको, 4 को, अब आप देखिए ये 1 है और ये 8 है, तो जो 4 आएगा वो किसके नियरेस्ट है, वो 8 के नियरेस्ट है कि 4 के नियरेस्ट है। तो आप भी जानते होंगे कि यहाँ पर 3 का डिफरेंस है और यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, तो नियरेस्ट किसके, 1 के। इसका मतलब जो 4 जो 10th प्लेस है, इसका भी जो क्यूब रूट्स आएगा वो 10th प्लेस पर हम 1 रखें कि 2 रखें। तो चूँकि नियरेस्ट जो 4 है वो 1 के है, तो 1st प्लेस तो कंप्लीट हो गई कि हमारी 7 है। 10th प्लेस हमें चेक करना है कि हम 1 रखें कि 2 रखें। तो चूँकि जो 4 है वो 1 के नियरेस्ट है, तो जो 10th प्लेस होगी वो 1 हो जाएगी। सो क्यूब रूट्स 4913, सॉरी यहाँ पर मैंने, हाँ ठीक है। सो इसका जो क्यूब रूट्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये देखिए चूँकि 4 1 के नियरेस्ट है तो 1 10th प्लेस ले जाएगी, और जो 3 एंड पर हो रहा था तो उसका जो क्यूब रूट्स एंड होता 7 पर, तो 7 हो गया आंसर। यानी इसका जो क्यूब रूट्स होगा वो अनुमान के आधार पर विदाउट फैक्टराइजेशन 17 होगा। इसमें रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। बहुत ज़्यादा टेंशनाइट मत होइए, बहुत सिंपल है। लास्ट की 3 डिजिट जो हैं उसको अलग कर दीजिए, एक डिजिट को अलग कर दीजिए। लास्ट की 3 डिजिट का एंड पॉइंट देखिए क्या है, 3 है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट का डिजिट 3 है वो उसके क्यूब रूट्स का एंड कहाँ पर होता है। तो आपको मालूम है कि जैसे 7 का क्यूब 343 था तो एंड डिजिट 3 थी, तो जो क्यूब रूट्स का एंड कहाँ पर होगा वो उसकी यूनिट का एंड पॉइंट 7 होगा, ठीक है। इसके बाद जो एक और ग्रुप बचा हुआ है आपका 4, उसको देखना है कि वो किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है और किसके नियरेस्ट है। अगर वो 1 के नियरेस्ट है तो 1 लिख दीजिए 10th प्लेस में, आपकी 1st प्लेस तो कंप्लीट हो गई है। इसमें 1-2 सवाल और हैं, वो भी देख लेते हैं। इसी पर आधारित हैं, इसी मेथड पर है। ये सेकंड 3 क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें एक आपको कंप्लीट हो गया है, एक और दिया है 1 2 1 6 7, ओके, ये दिया गया है। और आपको इसका भी क्यूब रूट्स फाइंड करना है अनुमान के आधार पर। तो इसमें भी आप 2 ग्रुप डिवाइड कर दीजिए, 2 ग्रुप में डिवाइड करिए। फर्स्ट ग्रुप को ये आपका 3 डिजिट का ग्रुप अलग कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपने एक ग्रुप बना लिया।
फर्स्ट ग्रुप आपका हो गया 167 और सेकंड ग्रुप आपका हो गया 12। ठीक है, तो 2 ग्रुप में आपने डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसका जो एंड है, एंड जो डिजिट है वो कितनी है, 7 है। ठीक है, तो एंड डिजिट 7 है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्यूब रूट्स की एंड क्या होगा। तो इसका जो क्यूब रूट्स होगा एंड इन, इसका जो क्यूब रूट्स एंड होगा वो किस पर होगा, 3 पर। क्यों, याद करिए 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है कि नहीं। तो यदि किसी की लास्ट डिजिट 7 है तो उसका जो क्यूब रूट्स है वो 100% उस क्यूब रूट्स में जो उसका एंड होगा वो कहाँ पर होगा, 3 पर होगा। चाहे वो 3 हो चाहे 13 हो, लेकिन एंड कहाँ पर होगा, 3 पर। तो ये देखिए आपने एक डिजिट अलग कर दी थी, ये 3 डिजिट से अलग करना है। तो 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाया, जो बचा उसका आपने सेकंड ग्रुप बना दिया। तो ये जो 7 है वो इसके एंड में डिजिट आ रही है, तो 7 एंड डिजिट है, तो क्यूब रूट्स का एंड कहाँ पर होगा, 3 में। यानी 100% क्लियर हो गया कि इसका जो वंस प्लेस होगा, जब हम क्यूब रूट्स निकालेंगे 1 2 1 6 7 का और क्यूब रूट्स निकालेंगे, तो यहाँ पर जो वंस प्लेस है वहाँ पर क्या आना है, 3 तो पक्का आना है। तो अब इसका क्यूब रूट्स या तो 13 होगा या 23 होगा या 33 होगा या 43 होगा। अब ये वाली जगह बची है केवल, तो वो कहाँ से चेक करेंगे, 12 से। ठीक, अब हम 12 को चेक करते हैं, ये किस किस के बीच में है 12 आपका। तो देखिए 12 को देखें, 2 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 8 होता है, और 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि जो आपका 12 है वो किसके नीरेस्ट है, इसके नीरेस्ट है या इसके नीरेस्ट है। तो ये देखिए 4 का डिफरेंस है और यहाँ तो बहुत सारा डिफरेंस है 15 का, राइट। तो ये जो 12 है वो किसके नीरेस्ट जा रहा है, आपका 2 का क्यूब के नीरेस्ट जा रहा है, राइट जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आप जो 10th प्लेस बची हुई है यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अगर ये आपका जो 12 है वो 27 के नीरेस्ट जाता तो हम यहाँ पर भी 3 रखते हैं। तो जो 10th प्लेस यहाँ से निकलती है सेकंड ग्रुप से। फर्स्ट ग्रुप याद करिए, लास्ट की 3 डिजिट से ही फर्स्ट ग्रुप बनेगा, जिससे हमारी क्या निकलेगी, वंस प्लेस निकलेगी, यूनिट प्लेस निकलेगी, इकाई निकलेगा। और जो ये बचा हुआ नंबर होता है वो सेकंड ग्रुप में जाता है, जिससे हमारी 10th प्लेस निकलती है। सो दैट इज कंप्लीट क्यूब रूट्स। अब आपको मुझे लगता है धीरे धीरे कुछ समझ में आ गया होगा कि गैस के आधार पर, हम अनुमान के आधार पर भी किसी नंबर का क्यूब्स कैसे फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और बचा है, 3 पूछे गए थे, 2 मैं आपको बता चुका हूँ, एक बचा हुआ है उसको भी देख लीजिए, जिससे आपका ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी और इसको आप अपनी कॉपी पर ठीक से फेयर भी कर सकते हैं। एक और बचा हुआ है, तीसरा इसी में, गैस के आधार पर आपको क्यूब रूट्स फाइंड करना है विदाउट फैक्टराइजेशन, 3 2 7 6 8। ओके, ये देखिए इसका आपको क्यूब रूट्स फाइंड करना है अनुमान के आधार पर। तो आप इसका फर्स्ट ग्रुप जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, 3 डिजिट पर बनाएंगे, और 3 डिजिट आपकी 7 6 8 है, जैसे कि आप बनाते रहें। इसका जो एंड है वो भी बता देते हैं। सेकंड जो ग्रुप बनेगा आपका वो किससे बनेगा, जो बचा हुआ है 32 पर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ग्रुप आपका बना है, इसका जो एंड हुआ है, अंत जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, 8 पर हुआ है, राइट। सो अगर 8 पर हुआ है तो इसकी जो क्यूब रूट्स का एंड कहाँ पर होगा, आप जानते हैं क्यूब रूट्स एंड इन 2, क्यूब रूट्स का एंड 2 पर होगा, क्योंकि आप जानते हैं 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, तो अगर ये देखिए नंबर का एंड 8 पर हुआ था तो इसका निश्चित रूप से 100% जो क्यूब रूट्स का एंड होगा वो 2 पर होगा। यानी एक चीज़ तो श्योर हो गई, इसका जब हम क्यूब रूट्स निकालेंगे तो जो वंस प्लेस आएगी, यूनिट प्लेस आएगी, वहाँ पर 100% 2 आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये देखिए 8 है। समझ गए। अब हमें कौन सी प्लेस निकालनी है, 10th प्लेस, जो कि कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। अब हम 32 को चेक करते हैं, ये किस किस के क्यूब रूट्स के बीच में आ रहा है। ठीक है 32, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, और 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। ठीक है, हमारा जो नंबर है वो कितना है, 32 है। यानी इन दोनों के क्या है, वो बीच में पड़ रहा है। कौन, 32, जो कि सामने दिख रहा है। तो ये किसके क्यूब के नियरेस्ट होगा, 3 के या 4 के, ये हमें चेक करना है। तो आप समझ रहे होंगे 27 जो है और 32 और 64, तो 32 जो है वो 27 के नियरेस्ट जा रहा है, और 27 3 का क्यूब है, तो हम कौन सी डिजिट लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे। सो हमारा आंसर ये हो गया 32। ओके, यानी इस 3 2 7 6 8 का जो क्यूब रूट्स होगा वो 32 होगा। ठीक है,
सो आपका ये आंसर पूरा कंप्लीट हो गया और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। सो इसको कंप्लीट कर लीजिए और नेक्स्ट टर्न पर आपको या तो आगे जो भी होगा वो पढ़ाया जाएगा। ये एक्सरसाइज तो फिलहाल कंप्लीट है। ओके।